हरे कृष्ण दोस्तों, देव दिवाली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं दीपेंद्र धीरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 852 और आज का टॉपिक है प्रबोधिनी एकादशी, जन जगे तो ही सुबह। दुनिया में कुछ लोग अपने मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के बारे में, दुनिया में कितने लोग अपने मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के बारे में जागरूक होंगे? भौतिक रूप से जरा भी नुकसान हो जाए उसकी सतत ध्यान रखने वाले लोग, जीवन के भाव, प्रेम, आनंद, संस्कार खो जाए उसकी तरफ एकदम ही बेदरकार होते हैं। मनुष्य को जीवन की सभी क्रियाओं में जागरूक रह के गहराई साधनी चाहिए। दुख की बात यह है कि आज हम धर्म, नीति, संस्कृति जैसी महत्व की बातों में अपेक्षित जागृति गंवा चुके हैं और इसके लिए अधर्म धर्म बन के नाचने लगा है। अनीति ने नीति को आच्छादित कर दिया है और विकृति ही संस्कृति के नाम से खपने लगी है। सच्ची जागृति के अभाव में जीवन के सभी व्यवहार ऊपर से हो चुके हैं और इसके लिए हमने जीवन की गहराई खोई है। हम चलते हैं बहुत, लेकिन पहुंचते किधर भी नहीं है, क्योंकि हम मात्र पैरों से चलते हैं, ना कि हृदय से। केवल पैर चले तो भ्रमण है, उसमें मस्तक मिले तो बुद्धि, मस्तक मतलब कि बुद्धि मिले तो प्रवास हो जाता है और दिल मिले तो यात्रा बन जाती है। हम देखते बहुत हैं लेकिन पाते कुछ भी नहीं है। आँख देखती है वो दृश्य और हृदय जो एंजॉय करता है वो दर्शन। हम सुनते बहुत हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं, क्योंकि उपनिषदों ने की हुई कान से कान को समझने की या सुनने की कला हम खो बैठे हैं। हम बोलते बहुत हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाणी के पीछे अपेक्षित तपस्या का बल हमने साधा ही नहीं है। हम काम बहुत करते हैं लेकिन कर्मयोग की ऊंचाई को पार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कर्म के पीछे ज्ञान का प्रकाश या तो भाव का गीलापन नहीं होता है और इसके लिए ही सतत प्रवृत्ति में रहने के बावजूद हमारे पक्ष में प्राप्ति के नाम पर जीरो होता है, शून्य होता है। शरीर से यंत्रवत काम करते रह के भी मन से अन्यत्र खेलते रहना, ये अन्य मनस्कता, एब्सेंट माइंडेडनेस भी नींद का एक प्रकार है। प्रबोधिनी एकादशी मानव को ऐसी विभिन्न निद्राओं में से जगाने का संदेश लेके आती है। रामायण में राम और सुग्रीव की मैत्री अजोड़ है, वो साथ में ही जिए और साथ में ही मरे। ऐसी अनुपम मैत्री कभी कभी देखने को मिलती है। परस्पर मैत्री और एक दूसरे को सहाय करने के सौगंध देने के बाद राम ने वाली को मार के सुग्रीव का काम पूरा किया। खुद का काम पूरा होते ही सुग्रीव सहज प्रमाद को वश होकर सुखोपभोग में मग्न बन गए और राम का कार्य भूल गए। राम को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने सुग्रीव को उसका कर्तव्य भान कराने के लिए लक्ष्मण को भेजा। क्रोधाग्नि से प्रदीप्त लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाता है। लक्ष्मण आता है ऐसा समाचार सुनते ही सुग्रीव डर जाता है। लक्ष्मण के क्रोध से बचने के लिए वो अपनी पत्नी को आगे करता है। स्त्री को सन्मुख देख के लक्ष्मण थोड़ा गम खा जाता है। फिर भी सुग्रीव को कहता है कि राम के कार्य में शिथिलता बता के तो कृतज्ञ हुआ है कि जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्मज्ञे च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता लोके कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। अभी भी जो तू राम के काम में नहीं लगा तो तुझे इतना ही कहना है
कि जिस द्वार से वाली जगत छोड़ के गया वो द्वार अभी भी बंद नहीं हुआ है। प्रमादी सुग्रीव को इस प्रकार की चेतावनी देकर लक्ष्मण ने जिस दिन जगाया वो ही प्रबोधनी एकादशी का दिन। इसी टॉपिक पे कल आगे बात करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।